डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। प्यारे स्वर्ग पिता, धन्यवाद देते हैं सुबह समय के लिए। प्रभु तेरा पवित्र हजूरी में प्रार्थना के साथ तेरा वचन सुनने के लिए हम आए हैं। हमारे ऊपर दया कर। आज हमारे जीवन के लिए जो आपका संदेश है, जो आत्मिक रोटी है, खुदा आज का डेली ब्रेड के द्वारा हमको दे, ताकि हमारा आत्मा और शरीर और प्राण मजबूत हो जाए और हमारे जीवन में प्रभु आपका बड़े काम प्रकट हो जाए। वचन बोलने के लिए, वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के भेदों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं और सबको जय मसीह की। पिछले लगातार 7 मैसेज हमने एक ही विषय के ऊपर सुन रहा था। सडन हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर, फटाफट, तुरंत, देरी ना होते हुए हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर का बारे में अलग अलग दृष्टांत के द्वारा मैंने आपको समझाया। तो आज उस विषय का आखिरी मैसेज है। प्रभु का मर्जी है तो कल से हम और एक नया टॉपिक के ऊपर हम वचन सुनने जा रहा है। आज शिमशोन के बारे में हम देखते हैं। न्यायों की किताब 15 अध्याय उसका 14 आयत। न्यायों की किताब 15 अध्याय उसका 14 आयत। जब वह लही में आया तो फलस्तीनी उसे देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बड़े बल के साथ उतरा और वे रस्सियां जो उसकी भुजाओं पर थी वे आग से जल हुए सन की तरह हो गई और उसके हाथ के बंधन गलकर गिर पड़े। शिमशोन एक बहुत बड़ा वीर परमेश्वर का अभिषिक्त था। शिमशोन 1000 शत्रुओं को खत्म किया है। उसके बाद क्या किया है? फिलिस्तीयों ने उसको रस्सियों से बांधा। 13 आयत। और जो रस्सी से बांध कर शिमशोन, सामसन, फिलिस्तीयों ने जब उसको देखा वो ललकारने लगा। हमारा भाषा में बोलेगा तो रोड़ा पाने लगा, खुश होने लगा। हमने इस अभिषिक्त को, परमेश्वर का दास को बंधित किया है, बांधा है। क्योंकि पिछले दिनों में ये हमारे खिलाफ काम किया हुआ व्यक्ति है सामसन। इसलिए उनका हाथ पैर बांधा है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है
दुष्टों का ललकार थोड़ी समय के लिए है, आखिरी जयवंत हमारा है, आखिरी विजय परमेश्वर का लोगों का है। उधर लिखा है तुरंत परमेश्वर की आत्मा शिमशोन के ऊपर आ गया है, सामसन के ऊपर आया है। कब? जब शत्रु ललकारते थे, उसके खिलाफ तीर भेजा है, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। पवित्र आत्मा इस वचन के साथ यह संदेश आपको दे रहा है, आपका जिंदगी के खिलाफ, मेरे जिंदगी के खिलाफ कुछ दुष्ट शत्रुओं का ताकत आपको बंदी बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे अवस्था में बंधन में पड़ा हुआ कोई भी लोग अगर इस वचन सुनते हैं, इस वचन के साथ पवित्र आत्मा आपका बंधन को तोड़ रहा है। और 14 आयत लिखा है, वो रस्सियां जिससे सामसन का हाथ और पैर बांधा है, वो ऐसे जल गया जैसे आग से जल गया है। उसका मतलब पवित्र आत्मा आग जैसे काम करते हैं, सडन, एकदम तुरंत एक परमेश्वर का काम वहां प्रकट हो गया है। लंबा समय से होने वाला परमेश्वर का काम एकदम हुआ है। परमेश्वर की आत्मा सामसन के ऊपर आया और वो आजाद हो गया है। मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहते हैं, यह बंधन टूटने का, बंधन जल जाने का पीछे कारण क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। अगर पवित्र आत्मा के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई के अनुसार अगर हम चले, परमेश्वर का असीम सामर्थ्य, परमेश्वर की आत्मा का बल हमारे जीवन में होने के लिए अगर हम अनुमति दे, हमारे जीवन में परमेश्वर का काम फटाफट होगा। देखिए, सैमसन का हाथ फ्री हो गया। शैतान, दुश्मन आपको देखकर बोलेंगे, तेरा हाथ बांधा हुआ है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ काम नहीं कर सकता, बस तेरा हो गया काम, मैंने तुमको बांध कर रखा है, तू कोई चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। लेकिन ये वचन सुनकर विश्वास करो, पवित्र आत्मा का हवाला कर दो अपना जीवन, और शत्रु का मुंह में देखकर बोलिए, देख परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर उतरेगा। हालेलुया। 112 जबूर उसका 19 आयत में ऐसे लिखा है, दुष्ट इसे देखकर कूटेगा, वह दांत पीस पीस कर गिल जाएगा। हालेलुया। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। आमीन। आपका खिलाफ आपका दुश्मन शैतान, दुष्ट जो है, आपको देखकर ललकारेगा। जब परमेश्वर का काम आपका जीवन में प्रकट होगा, वो आपको देखकर, दुष्ट आपका जीवन में जो परमेश्वर का काम प्रकट हुआ है, उस काम को देखकर कूटेगा। और लिखा है, वह दांत पीस पीस कर गिर जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरा नहीं होगा। ये वचन सुनने वाला मेरे प्यारों, परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है।
आपके खिलाफ दुष्ट ने जितना बंधन बांधा हुआ है, यीशु का नाम है, ये वचन के साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका जीवन में कार्य करे। यीशु का नाम में फ्री हो जाए। कोई भी बंधन आपका जीवन में, आत्मा में बंधन, शरीर में बंधन, प्राण में बंधन, हालेलुया, आपका अपना शारीरिक शक्ति से अब आजाद नहीं कर पा सकता। आपका बुद्धि से अब आजाद नहीं पा सकता। आशीष हो, ये पवित्र आत्मा का युग है। यीशु मसीह इस धरती से स्वर्ग में जाने के बाद बोला, मैं जाऊंगा, आपके लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। प्रेरितों का काम में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम शक्ति पाओगे। पवित्र आत्मा एक आग के समान आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा एक पानी के समान आपके जीवन में काम कर सकता है। पवित्र आत्मा के बड़े आंधी जैसे आपके जीवन में काम कर सकता है। पवित्र आत्मा का बल, शक्ति, सामर्थ हमारा सोच से बड़ा है। यीशु का नाम है। ये वचन सुनने वाला आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा है। अपने छाती के ऊपर हाथ रखे, ये वचन सुनकर प्रभु को धन्यवाद करे। प्रभु, मेरे जीवन में बहुत तेरे बंधन है, मेरे बच्चों के जीवन में बहुत तेरे बंधन है, मेरा परिवार बंधन में पड़ा है। हम आगे बढ़ नहीं हो रहा है, हम चल नहीं पा रहा है, जैसे हम चाहते हैं हम कुछ कर नहीं पा रहा है। शैतान हमको बांध कर रखा है। प्रभु हमारे ऊपर दया कर। स्वर्गीय पिता में धन्यवाद देते ये वचन सुनने वाला शिष्यों के लिए। तेरा वचन सामर्थ्य वाला है, तेरा वचन में सामर्थ्य, शक्ति है। खुदा, ये वचन सुनने वाला एक एक जीवन में यीशु का नाम है, इसी समय अभिषेक उतरे, परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य उतरे, फ्री हो जाए। काफी समय से बंधन में पड़ा हुआ आपका बंधन इस वचन के साथ जलकर राख हो रहा है। फ्री हो जाओ, यीशु के नाम में फ्री हो जाओ। प्रभु, तू ऐसे बड़ा काम किस धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, आपका शक्ति के लिए, आपका काम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का मर्जी तो कल से और एक टॉपिक के ऊपर हम वचन सुनेंगे। मैं इसीलिए एक ही विषय के ऊपर बार बार बोलते हैं ताकि आप परमेश्वर का वचन के ऊपर मजबूत हो जाए और परमेश्वर का वचन के ऊपर गहराई से विश्वास करें और आपका जीवन में वचन सुनने से आशीष का कारण बने। मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप फ्री हो रहा है, आप फ्री हो रहा है, आप फ्री हो रहा है। हाथ उठाकर परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करो। ये वचन की सेवा अगर आपको आशीष हुआ है, मेहरबानी करके देश विदेश में आपका ग्रुप में जो मित्रों को, चाहे क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो, वो सभी परमेश्वर का लोग हैं, उनको आप सेंड कीजिए। परमेश्वर के वचन के साथ सभी लोग आशीष पाए। आज आपके जीवन का हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे और परमेश्वर का अद्भुत काम आपका जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, शुभकामना करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।